दिल्ली शहर में राखी और सुहाना दोनों बहनें अपनी माँ हेमलता और पापा आशीष के साथ रहती थीं। राखी बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, वहीं सुहाना बहुत घमंडी और बदमीज थी। राखी हेमलता की सौतेली बेटी थी और सुहाना उसकी अपनी बेटी थी। सौतेली बेटी होने के कारण हेमलता कभी भी राखी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, हमेशा नौकरों की तरह उससे काम करवाती थी और अपनी बेटी सुहाना को लाड प्यार से रखती थी। घर में सिर्फ उसके पिता ही थे जो राखी को थोड़ा बहुत स्नेह देते थे। एक दिन हेमलता बाजार से शॉपिंग करके बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाती है। सुहाना, यह देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े लेकर आई हूँ। माँ, ये सारे कपड़े मेरे लिए है। हाँ, यह सभी तेरे लिए है। माँ, ये तो बहुत ही सुंदर कपड़े हैं। तभी वहाँ पर राखी आ जाती है। माँ, आप मेरे लिए कौन से कपड़े लाई हो? जब भी मैं अपनी बेटी के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुमसे देखा नहीं जाता ना। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास भी कपड़े नहीं हैं। बस 2 जोड़ी ही कपड़े हैं, वह भी अब धीरे धीरे फट रहे हैं। मेरे पास इन 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, ठीक है। सुहाना के कुछ कपड़े पड़े हैं, वह मैं तुम्हें दे दूंगी। नए कपड़े खरीद कर पैसे क्या बर्बाद करना। और सुन, सबसे पहले घर के सारे काम करके खाना बना के रखियो। मैं और सुहाना अपने कमरे में जा रही है। खाना बन जाए तो आवाज लगा दियो। सुन राखी। ठीक है माँ, मैं सब कर लूंगी। इतना कहकर हेमलता अपनी बेटी सुहाना के साथ अंदर चली जाती है। ऐसे ही अगले दिन शाम के समय हेमलता अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है। मैं सुहाना के साथ बाहर जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, आज कुछ अच्छा खाना बना कर रखियो। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी जाऊँ, तू बस अपने काम से काम रख। मेरे आने तक सारा काम हो जाना चाहिए। इतना कहकर हेमलता अपनी बेटी सुहाना के साथ बाहर चली जाती है और थोड़ी देर बाद घर आते वक्त वह दोनों पानी पूरी वाले के पास जाती है। माँ, वो देखो, पानी पूरी वाला। मैंने सुना है ये बहुत ही स्वादिष्ट पानी पूरी बनाता है। माँ, मुझे इसकी पानी पूरी खानी है। अच्छा ठीक है, अभी ले लेती हूँ तेरे लिए पानी पूरी। भैया, जरा 2 प्लेट पानी पूरी पैक कर देना। अच्छा सुन, वह राखी तो आसपास दिखाई नहीं दे रही ना। अगर उसने देख लिया कि हम पानी पूरी लाए हैं तो खाली पीली पीछे पड़ जाएगी। चल जल्दी से कमरे में जाकर ये स्वादिष्ट पानी पूरी खा लेते हैं। हेमलता की यह सारी बातें राखी सुन लेती है। हेमलता और सुहाना मिलकर सारी पानी पूरी खा जाती है। राखी बेचारी निराश मन से उनको देखते हुए वहां से चली जाती है। तुम क्यों चली गई माँ? यहाँ मुझे कोई प्यार नहीं करता। तभी राखी के पापा कमरे में आते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारे पापा तो है ना। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए पानी पूरी लेकर आया हूँ। मुझे पता था, मैंने हेमलता को पानी पूरी लाते हुए देख लिया था और मुझे उनकी हरकतों के बारे में सब पता है। इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह पानी पूरी लेकर आया हूँ। अब जल्दी से इन पानी पूरी को प्लेट में निकालो, हम बाप बेटी एक साथ बैठकर खाएंगे। राखी उस पानी पूरी को प्लेट में निकालती है और वह दोनों खाने लगते हैं। पापा, यह पानी पूरी तो बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। इस पानी में तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। हाँ बेटा, आजकल यह पानी पूरी वाले ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में इसमें कुछ डालते ही नहीं है। इससे अच्छा पानी तो मैं बना सकती हूँ पापा। आप यही रुकिए, मैं अभी पानी पूरी का पानी बनाकर लाती हूँ। राखी झटपट से किचन में जाती है और एक छटपटा सा पानी पूरी का पानी बना ले आती है। फिर वह दोनों मिलकर उस पानी पूरी को खाते हैं। अरे वाह राखी, इसका पानी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट पानी बनाने तुमने कहाँ से सीखी? पापा, यह माँ ने मुझे सिखाया था। तभी तो कहूँ, इतनी स्वादिष्ट पानी पूरी तो तुम्हारी माँ के अलावा और कोई सीखा ही नहीं सकता। इसी तरह समय बीतने लगा, लेकिन हेमलता और सुहाना का व्यवहार राखी के प्रति बिल्कुल नहीं बदला। ऐसे ही अक्सर हर छोटी बड़ी बातों पर हेमलता और सुहाना दोनों मिलकर राखी को सुनाया करती थी। घर का सारा काम करने के बाद भी कभी भी हेमलता ने राखी की तरफ प्यार से नहीं देखा, जैसे वह अपनी बेटी सुहाना से करती थी। घर की ऐसी हालत देखकर उसके पिता ने सोचा, अब मुझे राखी की शादी कर देनी चाहिए। हेमलता से तो उसे कभी प्यार मिला नहीं। शायद शादी करने के बाद वह प्यार उसे अपने पति और सास से मिले।
राखी के पापा राखी का रिश्ता सूरज के साथ तय कर देते हैं। सूरज दिल्ली के ही एक परिवार से था। सूरज एक कंपनी में काम करता था। ऐसे ही राखी की शादी सूरज के साथ हो जाती है और राखी सूरज के घर आ जाती है। राखी को अपने घर पर तो कभी माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन उसे ससुराल में सास के रूप में माँ मिल गई थी। सुनंदा सूरज की माँ थी। सुनंदा की कोई बेटी नहीं थी। सूरज उसका इकलौता बेटा था। शायद इस वजह से भी वह राखी को अपनी बेटी जैसे प्यार करती थी। अब राखी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सूरज भी राखी से बहुत प्यार करता था। ऐसे ही समय बीतता गया और एक दिन अचानक सूरज की जॉब चली जाती है। क्या हुआ? आज आप बहुत जल्दी काम पर से आ गए। आ नहीं गया, बल्कि जॉब से निकाल दिया गया। वह हमारी कंपनी घाटे में जा रही थी। इस वजह से वह कंपनी बंद हो गई और हमें वहां से निकाल दिया गया। ये लो, कुछ पैसे इससे इस महीने का गुजारा कर लेना, तब तक मैं नई जॉब ढूंढ लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने के बाद भी सूरज को कहीं नौकरी नहीं मिलती है। इसी बीच में राखी की सास को बहुत तेज बुखार आ जाता है और कई दिनों तक उसका बुखार नहीं उतरता। तभी राखी अपनी सास के पास आती है। माँ जी, कई दिनों से आप ठीक से खाना नहीं खा रही। कुछ खाने का मन हो तो बताओ, मैं बना देती हूँ। बहू, बुखार की वजह से मेरा मुंह दिन भर कड़वा रहता है। कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन है। तो माँ जी, मैं पानी पूरी बना देती हूँ। आपका मन एकदम से अच्छा हो जाएगा। मैं बहुत अच्छी पानी पूरी बनाती हूँ। अच्छा, जरा बना तो मैं भी तो खाकर देखूं कि मेरी बहू कैसी पानी पूरी बनाती है। राखी रसोई में गई और झटपट से पानी पूरी बनाकर ले आई। यह लीजिए माँ जी, यह पानी पूरी खाकर बताइए कैसे बनाई है। अरे वाह बहू, मज़ा आ गया। ये पानी पूरी खाकर तो मेरा मन एकदम तरोताज़ा हो गया। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बहू, एक प्लेट पानी पूरी और लगा दे मेरे लिए। मैं आज पेट भर कर खा लूँ। हो सकता है इन्हें खाने से ही तबीयत मेरी सुधर जाए। आखिर किस चीज की इतनी तारीफ की जा रही है? अरे सूरज बेटा, तेरी बहू ने बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बनाई है। अच्छा, जरा मैं भी तो खा कर देखूं। सूरज पानी पूरी का एक पीस उठाता है और खाने लगता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतने स्वादिष्ट पानी पूरी तो कभी नहीं खाई। अच्छा, आपके काम का क्या हुआ? आजकल कंपनी में काफी घोटाला चल रहा है, तो हर जगह बस नो वैकेंसी। आप चिंता मत कीजिए, आपको जल्द ही नई जॉब मिल जाएगी। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ मैं। बस तुम्हारी बात सच हो जाए और मुझे जल्द ही कोई जॉब मिल जाए, वरना घर का खर्च चलाना बहुत भारी पड़ जाएगा। अब अगले महीने के खर्च लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। मुझे इस महीने ही किसी न किसी तरीके से जॉब ढूंढनी ही होगी। सूरज को परेशान देख राखी का ध्यान अपने गोलगप्पे की तरफ जाता है और कुछ देर सोचने के बाद राखी बोलती है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि जब तक इनकी जॉब नहीं लग जाती, क्यों ना मैं गोलगप्पे बेचने का काम शुरू कर दूं। मेरे गोलगप्पे स्वादिष्ट होते ही हैं, तो आराम से बिक जाया करेंगे। बहू, जैसा तुझे ठीक लगे। पर राखी, तुम ऐसे बाहर गोलगप्पे कैसे बेचोगी? तुमने आज से पहले कभी ऐसे काम नहीं किया। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मजबूरी में मेरी वजह से बाहर काम करना पड़े। मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। इसमें मजबूरी कैसी? दिल्ली में तो बहुत सारी लड़कियां पानीपुरी बेचती हैं। इसमें क्या है, मैं भी बेच लूंगी। काम तो काम होता है। क्या आपको मेरी बनाई हुई पानीपुरी पर कोई शक है? नहीं राखी, तुम्हारी पानीपुरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। ठीक है राखी, अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो खोल लो। ऐसे अगले दिन राखी दिल्ली के सड़कों पर पानी पूरी का ठेला लगाती है। जैसा कि दिल्ली में पानी पूरी खाने वालों की कमी नहीं, इसलिए राखी के स्टॉल लगाते ही पानी पूरी खाने वाले ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं। इस तरह राखी का पानी पूरी का काम चल पड़ता है। सारे पानी पूरी बेचने के बाद राखी घर पर आती है। माँ जी, आज तो सारी की सारी पानीपुरी बिक गई और यह रहा आज का मुनाफा। राखी, तुमने तो कमाल कर दिया। देखा माँ, तुमने अपनी बहू को। हाँ, आखिर बहू किसकी है? ऐसे ही राखी अगले सुबह फिर पानी पूरी का स्टॉल लगाती है और इस बार सूरज भी राखी की पानी पूरी बेचने में हाथ बटाता है। अब दोनों मिलकर पानी पूरी बेचा करते थे।
कुछ ही दिन में राखी की पानीपुरी दिल्ली में मशहूर हो जाती है और राखी की काफ़ी अच्छी कमाई हो जाया करती थी। राखी के पानीपुरी का काम बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है। धीरे धीरे अब उन्होंने पानीपुरी की कमाई से अपने सुख सुविधाओं की सारी चीज़ खरीद ली थी और जल्दी उन्होंने पानीपुरी का स्टॉल छोड़ एक नई दुकान खरीद ली थी और उसका नाम रखा था राखी पानीपुरी सेंटर। धीरे धीरे उनकी दुकान पूरे दिल्ली में मशहूर हो गई थी और हमेशा ही उनके दुकानों पर पानीपुरी खाने वालों की भीड़ लगी रहती थी।